दोस्तों, राहुल गांधी ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का खुल के समर्थन किया है और पीएम मोदी के मेरठ में दिए भाषण और कांग्रेस पे उनके हमले का चुन चुन के जवाब दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि मोदी जी अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। एप्स्टीन फाइल में आपका और आपके मंत्री का नाम जुड़ना शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के नाम पे देश को बेच देना और अमेरिका में केस में अडानी को बचाना शर्म की बात है। राहुल ने ये जवाब पीएम मोदी के उस भाषण पे दिया है जिसमें उन्होंने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध पे कहा था कि कांग्रेस गंदी और नंगी राजनीति कर रही है। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस के नेता शर्म महसूस करने की जगह ऐसे प्रदर्शन का बचाव कर रहे हैं जो देश की छवि को खराब करता है। बता दूं आपको, पीएम मोदी के उन्हीं आरोपों को जवाब में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक्स पे एक वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूं। एप्स्टीन फाइल में आपका, आपके मंत्री और आपके मित्र का नाम साथ में आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना, ये शर्म की बात है। राहुल ने आगे कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देश को बेच देना शर्म की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। राहुल ने अडानी पे अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया और कहा कि पूरा देश जानता है कि अडानी केस ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है। ये बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे केस है। 14 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये शर्म की बात है। और भी क्या कुछ कहा, आप एक बार इस वीडियो में सुनिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। बता दें आपको, ये पूरा मामला ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट से जुड़ा है, जो 20 से 22 फरवरी 2026 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इस समिट का उद्देश्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक नेता के रूप में पेश करना था। समिट में 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उच्च अधिकारी थे। ये भारत के डिजिटल क्षमता को दुनिया के सामने दिखाने का बड़ा मौका था। लेकिन समिट के दौरान कई विवाद हुए, जिन्होंने पूरे आयोजन पे पानी फेर दिया। पहले दिन ही लंबी कतारें, भीड़ भाड़, खराब साइन इन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम के क्रैश होने से डेलीगेट्स को घंटों बाहर खड़ा रहना पड़ा। सिक्योरिटी चेक के दौरान कुछ लोगों के सामान चोरी होने की शिकायतें भी आईं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन समस्याओं के लिए माफी मांगी और कहा कि आयोजन में कुछ तकनीकी खामियां रहीं, लेकिन समिट सफल रही। राहुल गांधी ने इसे अव्यवस्थित पीआर तमाशा करार दिया और कहा कि सरकार ने देश की छवि को खुद ही खराब किया। समिट में एक बड़ा विवाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पे हुआ। यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग को अपना इन हाउस इनोवेशन बता के प्रदर्शित किया। प्रोफेसर नेहा सिंह ने मीडिया से बातचीत में इसकी खूब तारीफ की और कहा कि ये भारत की एआई क्षमता का उदाहरण है। लेकिन जल्द ही खुलासा हुआ कि यह रोबोट चीन की कंपनी यूनिट्री का
गो टू मॉडल है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। सोशल मीडिया पे भारी बैकलैश हुआ और जो है स्टॉल को सील कर दिया गया। आपको बता दें यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी और कहा कि गलती से हुआ। अगले दिन ड्रोन सॉकर एरिया भी इंपोर्टेड निकला, जिसपे विदेशी मीडिया ने भारत की एआई क्षमता पे सवाल उठाए, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इसे राष्ट्रीय शर्मिंदगी बताया और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र ना होने पे सवाल उठाए। खेड़ा ने एक्स पे लिखा कि बीजेपी हाँ जी वालों का इको चैम्बर है जहां सिर्फ चापलूसी चलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी करदाताओं का पैसा बर्बाद करके ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है ताकि नेता ताली बजा के फोटो खिंचवा सके। समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतार के प्रदर्शन किया। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जिसमें बेरोजगारी, किसानों की समस्या और कॉर्पोरेट फेवरेटिज्म के आरोप शामिल थे। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की साजिश बताया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये प्रदर्शन राहुल के घर पे रचा गया था। यूथ कांग्रेस ने सफाई दी कि ये बेरोजगार युवाओं का गुस्सा है और शांतिपूर्ण विरोध का तरीका था। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को एंटी इंडिया पार्टी बताया और कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की सफलता पचा नहीं सकती और वैश्विक मंच पे बदनामी कराते हैं। पीएम मोदी ने 22 फरवरी 2026 को मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा में इस पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत के वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी राजनीति का मैदान बना दिया। देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। मोदी ने समिट का जिक्र करते हुए बताया कि ये भारत को गौरवान्वित करने वाला कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस ने इसे बर्बाद करने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस को विचारधारा में दिवालिया बताया और कहा कि इतनी पुरानी पार्टी के नेता शर्म करने के बजाय बेशर्मी से बयान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पे और भी आरोप लगाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है मोदी से इतनी नफरत करती है कि उनकी कब्र खोदना चाहती है। जी हाँ, और उनकी मां को गाली देते हैं। मोदी ने कहा कि वो बीजेपी का विरोध करे हम सहन करेंगे, लेकिन ये राष्ट्र का कार्यक्रम था, ना कि बीजेपी का। उन्होंने अन्य विपक्षी दलों को धन्यवाद दिया और उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की और राष्ट्रीय गौरव के साथ खड़े हुए। मोदी ने संसद में कांग्रेस के व्यवहार का भी जिक्र किया, जहां बजट सत्र में महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी के पास बैनर लेकर प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी ने इन आरोपों का चुन चुन के जवाब दिया। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि मोदी जी आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूं। राहुल ने ट्रेड डील का जिक्र किया और कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देश को बेच देना शर्म की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश का डेटा दिया, किसानों को खत्म कर दिया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। राहुल ने कहा कि ये डील भारत के हितों के खिलाफ है और अमेरिका के दबाव में की गई। राहुल गांधी ने अडानी केस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि अडानी केस ने आपको रातों की नींद उड़ा रखी है। ये बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे केस है। 14 महीनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये शर्म की बात है। अमेरिका में गौतम अडानी पे धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने समन जारी किया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपने मित्रों को बचाने के लिए ट्रेड डील में रियायतें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप अपने मित्रों अनिल अंबानी, अडानी और खुद के लिए जो उचित समझे वो कीजिए। मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद 2027 के चुनाव से पहले की तैयारी है। कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्टाचार और कॉर्पोरेट नेक्सस पे घेरना चाहती है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बता रही है। एआई समिट जैसे आयोजन भारत की छवि बनाने के लिए थे, लेकिन विवादों ने इसे प्रभावित किया। राहुल गांधी का बयान युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठाए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है जो अब देश के लिए बोझ बन गई है। वहीं ये बहस आगे क्या रंग लाती है ये तो देखने वाली बात होगी। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।